हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 41 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 41 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 42वां क्वेश्चन है। दो बल्बों पर क्रमशः 220 वोल्ट 100 वाट एवं 220 वोल्ट 50 वाट अंकित है। इन दोनों को एक साथ 220 वोल्ट मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। गणना द्वारा इन दोनों में उत्पादित ऊष्मा का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा 50 वाट 100 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट पर कार्य कर रहा है। 50 वाट का है, वो 220 वोल्ट पर कार्य कर रहा है। इन दोनों में ऊष्मा का अनुपात ज्ञात करना है। तो P1 का मान कितना है 100 वाट, P2 का मान कितना है 50 वाट, V का मान कितना है 220 वोल्ट और ऊष्मा का अनुपात पूछा है। ठीक बेटा। तो देखो यहाँ पर P1 दिया है बेटा 100 वाट, P2 दिया है 50 वाट, V कितना है 220 वोल्ट। H1/H2 ज्ञात करना है। तो बेटा दोनों की शक्तियों का सूत्र लिखेंगे विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। तो P1/P2 बराबर B/R1 का B²/R1 और V²/R2। V² से V² कैंसिल हो जाएगा, R2 ऊपर ले आओ तो R2/R1। R2 का मान कितना है बेटा, P1 का मान कितना है बेटा 100, P2 का मान कितना है 50। तो ये उल्टा कर दें तो P2/R1 हो जाएगा, P2/P1 बराबर R1/R2। ऊष्मा का सूत्र होता है W/I²RT। तो ऊष्मा को H से दर्शा दिया है यहाँ पे। ठीक बेटा। तो H1/H2 I²R1T/I²R2T। I² T से T कट गया। R1/R2 R1/R2 का मान किसके बराबर बेटा P2/P1 के बराबर। R1/R2 किसके बराबर है P2/P1 के बराबर। तो R1/R2 की जगह पर लिख देंगे बेटा P2/P1। P2 का मान कितना था 50, P1 का मान कितना था 100, कैंसिल कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा 1:2। कितना हो जाएगा बेटा 1:2। अगला है बेटा 43वां क्वेश्चन। 43वें में क्या कहा है 15 वोल्ट 20 वाट अंकित लैंप को पूर्णतः प्रदीप्त करने के लिए 25 वोल्ट दृष्ट स्रोत और आर्स के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। गणना द्वारा परिपथ में धारा, पहले धारा का मान निकालना है, लैंप का प्रतिरोध का मान निकालना है और जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आर जुड़ा है उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है बेटा। तो हमें वोल्ट विभवांतर B1 दे रखा है 15 वोल्ट, P दे रखा है 20 वाट और B2 दे रखा है 25 वोल्ट। तो देखो बेटा यहाँ पर B1 था बेटा सवाल में 15 वोल्ट, P था 20 वाट, B2 था 25 वोल्ट। I ज्ञात करना है, R ज्ञात करना है, R' ज्ञात करना है। ठीक है बेटा। तो चलो ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा धारा निकालेंगे बल्ब में। धारा P बराबर VI होता है तो B1I, तो I बराबर हो जाएगा बेटा P/B1। P का मान कितना है बेटा 20, B1 का मान कितना है बेटा 15, तो 20/15 4 3 से काट दो तो कितना आ गया बेटा 5 से काट दो तो 4/3 आ गया। तो धारा बल्ब में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है बेटा, बल्ब में धारा प्रवाहित हो रही है 4/3 एम्पियर। अब प्रतिरोध निकाल लो, P बराबर B²/R तो B1²/R। तो R को P की जगह, P को R की जगह लिख सकते हैं तो B1²/P। अब बेटा B1 का मान कितना है, B1 का मान कितना है बेटा 15, तो B1 की जगह पे लिख देंगे 15। 15 का स्क्वायर है तो 15 × 15 और P का मान कितना था 20, कैंसिल कर दो 15 3 45, 45/4। तो बेटा प्रतिरोध का मान भी निकला है कितना 45/4। अब जो उसने कहा है कि बल्ब को 25 वोल्ट पर जलाना है, तो जो बल्ब पहले 15 वोल्ट पर जल रहा है उसे कितने वोल्ट पर जलाना है 25 वोल्ट पर। तो 25 वोल्ट पर जलाने के लिए हम क्या करेंगे उसके श्रेणी क्रम में कुछ जोड़ेंगे। तो R के श्रेणी क्रम में R' जोड़ा जाए, तो R के श्रेणी क्रम में R' जोड़ देंगे तब धारा जो होगी I बराबर V2/R प्लस R'। तो R के श्रेणी क्रम में हमने R' जोड़ दिया। अब I कितना निकाला था बेटा हमने, I निकाला था 4/3। तो I की जगह पे लिख देंगे 4/3, R का मान था 45/4। ठीक बेटा। अब देखो बेटा 45/4 I का मान ये मान रख दिए, LCM ले लो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 45 + 4 ऐड बचते 4, पहली चौथी कर देंगे 4 किधर आ जाएगा ऊपर, ये 4 से 4 कट गया, इधर 25 बचेगा बट्टे में ये बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 75, 45 इधर ले आओ 30, तो कितना आ गया बेटा 7.5 ओम।
तो श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा हमें? 7.5 ओम का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा है? देखो बेटा ऐसा ही सवाल है बिल्कुल। 60 वाट 30 वोल्ट, जैसे ये है 15 वोल्ट 20 वाट, बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर, बल्ब को कितने पर? 25 वोल्ट सप्लाई पर। पहले वोल्ट था 15, बाद में कर दिया था 25। यहाँ पर पहले वोल्ट है 30, बाद में कितना कर दिया? 90। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान, बिल्कुल ऐसा ही होगा सवाल। तो देखो बेटा P का मान है 60, B1 का मान है 30 और B2 का मान है 90। तो यहाँ पर बेटा देखो P का मान कितना दे रखा है हमें? 60 वाट। B1 का मान कितना है बेटा? 30 वोल्ट। B2 का मान कितना है? 90 वोल्ट। R डैश बेटा हमें ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध निकालेंगे P बराबर V डैश स्क्वायर P1 स्क्वायर बट्टे R। R को P की जगह, P को R की जगह लिख देंगे। तो R बराबर V1 स्क्वायर बट्टे P। अब B1 का मान कितना है बेटा? B1 का मान है 30, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर करें तो दो जगह लिख देंगे इसको। P का मान कितना था बेटा? 60। एक जीरो से एक जीरो, 30 से 60 के बार कटेगा बेटा? 2 बार, 2 से 30 के बार कट जाएगा। हाँ सही है, 2 बार कटेगा, 2 से 30 के बार कटेगा 15 बार। तो R कितना आ गया बेटा? 15 ओम आ गया। अब धारा निकाल लो, I बराबर V1 बट्टे R। V1 कितना था बेटा? 30, तो V1 की जगह पे लिख दिया बेटा 30 बट्टे R। 30 से काट दो, धारा कितनी आ गई बेटा? 2 एम्पियर। अब बल्ब को जलाना कितने पर है? 90 वोल्ट पर। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। तो श्रेणी क्रम में धारा श्रेणी क्रम में R डैश जोड़ा जाए तब धारा, तो श्रेणी क्रम में क्या जोड़ा जाए बेटा? R डैश जोड़ा जाए तब धारा क्या होगी? I बराबर V2 बट्टे R प्लस R डैश। चूँकि हमने आर के श्रेणी क्रम में क्या जोड़ दिया? आर डैश, जो हमें निकालना है। अब देखो आई का मान कितना है? आई का मान कितना था बेटा अपने पास? 2 आ गया। आर का मान कितना था? 15 था। V2 का मान कितना था? 90। तो अब ये 90 का मान, ये हमें आर डैश यहाँ से ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, आर डैश का मान क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। ठीक है। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 45। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा है? हमारे पास 30 वाट 6 वोल्ट का एक बल्ब है, परंतु हम इसे 120 वोल्ट की सप्लाई पर जलाना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? तो सेम बेटा डिट्टो कॉपी सवाल है। P का मान इतना है, V1 का मान इतना है, V2 का मान इतना है, R डैश निकालना है इसमें भी। तो चलो करके देखते हैं। ठीक है, इसको 45। तो देखो बेटा सवाल में क्या क्या था? P कितना था? 30 वाट। V1 कितना था? 6 वोल्ट। V2 कितना था? 120 वोल्ट। श्रेणी क्रम में जो R डैश जोड़ा वो ज्ञात करना है। तो पहले हम बेटा धारा निकालेंगे। P बराबर V1 I, तो I बराबर हो जाएगा बेटा P अपॉन V1। P कितना है बेटा अपने पास? 30 और V1 कितना है बेटा? 6। 6 से 30 क्या बार कट गया? 5 बार। तो धारा कितनी आ गई बेटा? 5 एम्पियर। अब प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध R बराबर V1 अपॉन I, और V1 कितना था बेटा? V1 कितना है? 6। V1 कितना है? 6। I कितनी है? 5। तो V1 अपॉन I 6 बट्टे 5। तो यानी प्रतिरोध कितना आ गया बेटा? 6 बट्टे 5 ओम। अब R के श्रेणी क्रम में R डैश जोड़ा जाए तभी तो हम 120 वोल्ट विभवांतर पर लगा सकते हैं इसको। तो R के श्रेणी क्रम में R डैश जोड़ा जाए तब धारा I बराबर V2 अपॉन R प्लस R डैश। तो I कितना आया था बेटा? 5 एम्पियर। तो I का मान रख दिया 5 एम्पियर। R का मान था 6 बट्टे 5। R डैश हमें ज्ञात करना है। V2 का मान कितना था बेटा? 120। अब देखो बेटा यहाँ पर ये 6 बट्टे 5 प्लस R डैश है, इसको 5 की जगह 5 को इसकी जगह लिख देंगे। 5 से 120 काट दो, क्या बार कट गया बेटा? 24 बार। 6 बट्टे 5 इधर पक्षांतर कर दो, तो 24 माइनस 6 बट्टे 5, 5 का भाग दे दो 1.2। 24 में से इसे घटा दो, कितना आ गया बेटा? 22.8 ओम। कितना आ जाएगा बेटा? 22.8 ओम। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा है? $220 वोल्ट 500 वाट के 2 बल्ब हैं। तो बल्ब कितने हैं बेटा? 2। वोल्ट कितना है? 220 वोल्ट। शक्ति कितनी है? 500 वाट। तो V बराबर है 220 वोल्ट और P बराबर है 500 वाट। 2 बल्ब हैं
110 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। 110 वोल्ट की लाइन है और उसमें श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय हो रही है। अब प्रत्येक बल्ब में शक्ति व्यय ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। तो चलो ज्ञात करते हैं। तो बी का मान कितना है 220 और पी का मान कितना है 500 और बी1 का मान बी2 का मान कितना है 110। श्रेणी क्रम में जरूरत बल्ब में शक्ति पूछिए, ठीक। तो पहले इस तरीके के सवाल में देखो बेटा, इस तरीके के सवाल में एक लॉजिक है। ऊपर के जो 3 सवाल थे उसमें विभवांतर बढ़ाया गया था। विभवांतर पहले 30 था, बाद में कितना किया 6 था, बाद में कितना किया 120 वोल्ट। विभवांतर पहले 30 था, उसमें कितना किया गया 90 वोल्ट। लेकिन इस सवाल में क्या है, पहले विभवांतर कितना है 220 वोल्ट, बाद में कितना किया 110। यानी इस सवाल में विभवांतर घट रहा है। विभवांतर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हमें सबसे पहले प्रतिरोध निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी बेटा, प्रतिरोध। और प्रतिरोध के साथ साथ तो ठीक है बेटा, देखो तो B1 कितना था बेटा 220 वोल्ट, P कितना था 500 वाट, B2 कितना था 110 वोल्ट। P निकालना है हमें। तो पहले प्रतिरोध आप P बराबर V1 स्क्वायर बट्टे R से निकालेंगे। तो R को P की जगह, P को R की जगह लिख देंगे। तो R बराबर V1 स्क्वायर बट्टे P। B1 कितना है बेटा 220, 220 को 2 स्क्वायर करके लिखेंगे तो 220 इंटू 220 बट्टे P। P का मान कितना है बेटा 500, 2 जीरो से 2 जीरो हट गया, 484 बट्टे 5। अब श्रेणी क्रम में 2 ही बल्ब तो जुड़े हैं, तो एक बल्ब का प्रतिरोध है 484 बट्टे 5 ओम। और बल्ब कितने थे 2 थे, तो आर एडजस्ट कितना हो जाए 484 बट्टे 5 प्लस 484 बट्टे 5, तो 968 बट्टे 5 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो बल्बों का टोटल प्रतिरोध निकल आया। अब शक्ति निकाल लेंगे, शक्ति व्यय B2 स्क्वायर बट्टे RS ये वाला मान। और B2 कितना था 110 वोल्ट ही तो कर दिया था बाद में उसने। तो 110 वोल्ट को हम 2 बार लिख दें, चूँकि स्क्वायर लगा 110 इंटू 110, तो 110 इंटू 110 बट्टे 968 है, 968 है। तो 968 पहली चौथी करेंगे, 5 किधर आ जाएंगे ऊपर आ गए जी। 11 से काट दो, क्या बार कटेगा 10 बार, और ये क्या बार कटेगा 88 बार। फिर इसे 11 से काट दो, ये क्या बार कटेगा 8 बार, और ये क्या बार कटेगा 10 बार। गुणा कर दो, इसका पूरे 500 हो जाएंगे, बट्टे में कितना बचेगा 8। 8 का 500 में भाग दे दो तो कितना आ गया 62.5 वाट। कितना आ गया 62.5 वाट। लेकिन दोनों बल्बों में शक्ति व्यय कितना हो रहा है 62.5। अब प्रत्येक बल्ब में व्यय शक्ति, तो प्रत्येक बल्ब में व्यय शक्ति, बल्ब कितने हैं 2, तो 2 का भाग दे दो, 31.25 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 31.25 वाट हो जाएगा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहा है, 2 बल्ब हैं, दो बल्ब हैं 60 वाट 220 वोल्ट तथा 40 वाट 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बल्बों में कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात पूछ रहा है। तो बेटा बी कितना है 220 वोल्ट, P1 है 60 और P2 है 40, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। देखो बेटा P1 कितना है 60 वाट, P2 कितना है 100 वाट, B 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। और हमें कुल शक्ति निकालनी है। क्या करना है, कुल शक्ति निकालनी है, P निकालना है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में कुल शक्ति, तो श्रेणी, अरे भैया तो श्रेणी क्रम में हमें क्या ज्ञात करनी है बेटा, कुल शक्ति ज्ञात करनी है, ठीक है। तो P1 कितना था बेटा इसमें 60, P2 कितना था 47 में, P2 था 40। कुल शक्ति ज्ञात करनी है तो P2 है बेटा 40, ठीक है। तो P1 था 60, P2 था 40। तो श्रेणी क्रम में कुल शक्ति निकालनी है, श्रेणी क्रम में कुल शक्ति। तो 1/P बराबर 1/P1 प्लस 1/P2, ठीक है बेटा।
P1 का मान कितना है 60, P2 का मान कितना है 40। तो एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम ले लेंगे तो 24 12 आ जाएगा 120। तो क्या बार चला गया 2 बार, और 40 का 4 क्या बार चला गया 3 बार। मल्टीप्लाई कर दो तो 5 बट्टे कितना हो गया 120, 120 थे इसे काट दो 24 बार। तो P बराबर कितना आ गया बेटा 24 वाट। कितना आ गया बेटा 24 वाट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।